बसंत पंचमी हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है और ये दिन माँ सरस्वती को समर्पित है। माँ सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान और शिल्प कला की देवी माना जाता है। इस दिन को श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कुछ जगह पर आज के दिन नन्हे शिशुओं को पहला अक्षर लिखना सिखाया जाता है और दूसरे शब्दों में वसंत पंचमी का दिन विद्या आरंभ या अक्षर अभ्यासम के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वसंत पंचमी का दिन सभी शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस कारण से वसंत पंचमी का दिन अबूझ मुहूर्त के नाम से भी प्रसिद्ध है, यानी कि इस दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आइए जानते हैं साल 2026 में बसंत पंचमी कब मनाई जाएगी और इस दिन पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी दिन शुक्रवार सुबह तड़के 2:29 से शुरू हो रही है और पंचमी तिथि शुक्रवार को पूरा दिन रहेगी। 24 जनवरी शनिवार को 1:46 AM पर देखा जाए तो शुक्रवार की रात 12 बजे के बाद ये समय होगा जब ये समाप्त हो रही है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार 23 जनवरी दिन शुक्रवार को केवल एक ही दिन बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। इसी दिन पूजा होगी और व्रत भी इसी दिन रहेगा। वसंत पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:13 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। 23 जनवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। इसी दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:03 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा और अमृत काल सुबह 6:59 से 8:35 तक रहेगा। और इस शुभ मुहूर्त में भी आप अपने घर पर माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। राहु काल इस दिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:50 से 7:13 तक रहेगा। आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा में पीले रंग की वस्तुओं का या फिर पूजन सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग करें और पीली ही सामग्री का दान भी करना चाहिए। जैसे पीले वस्त्र, पीले फल या हल्दी आदि का दान इस दिन करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में भी देवी सरस्वती की पूजा पाठ के विधि विधान के साथ ही कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें बसंत पंचमी के दिन वर्जित माना गया है। भूल से भी वर्जित कार्य को नहीं करना चाहिए वरना हानि होने की आशंका बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं क्या है वे कार्य जिन्हें बसंत पंचमी के दिन करने की मनाही होती है। नंबर 1, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। इस दिन बिना स्नान किए किसी भी चीज का सेवन न करें। स्नान आदि करने के बाद माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद ही कुछ ग्रहण करें। नंबर 2, वसंत ऋतु की शुरुआत भी बसंत पंचमी के दिन होती है। इस दिन प्रकृति की पूजा के तौर पर नए पौधे लगाने चाहिए। इस दिन भूलकर भी पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। खासकर पौधों को काटना या उखाड़ना अशुभ फल देने वाला होता है। इसका जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। नंबर 3, धार्मिक मान्यता है कि देवी सरस्वती का जब अवतरण हुआ था तब ब्रह्मांड की आभा लाल, पीली और नीली थी, लेकिन सबसे पहले पीली आभा के दर्शन हुए थे। इसलिए कहते हैं कि देवी सरस्वती को पीला रंग प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी काले, लाल या अन्य रंग बिरंगे वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। नंबर 4, बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा आराधना होती है। हवन आदि भी किया जाता है। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना अच्छा होता है। बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा के दिन मांस मदिरा से दूरी बनाकर रखें। नंबर 5, वसंत पंचमी के दिन मन में कोई भी गलत विचार न लाएं और न ही किसी व्यक्ति को अपशब्द कहें। जितना संभव हो माँ सरस्वती की वंदना करें और सरस्वती मंत्र का जाप करें।
नंबर 6, देवी सरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी है। वसंत पंचमी पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए कॉपी किताब और कलम की भी पूजा करनी चाहिए। पुस्तकों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नंबर 7, देवी सरस्वती वाणी की भी देवी है। वसंत पंचमी के दिन मानव जीवा पर देवी सरस्वती विराजमान रहती है, इसलिए भूलकर भी अपशब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन या मदिरा के सेवन से दूर रहना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन क्या करें? नंबर 1, वसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त में से एक माना गया है। ऐसे में आप इस दिन कोई भी शुभ काम बिना मुहूर्त देख के कर सकते हैं। नंबर 2, वसंत पंचमी के दिन सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को अवश्य देखें। कहा जाता है कि माँ सरस्वती हमारी हथेलियों में वास करती है। नंबर 3, वसंत पंचमी के दिन शिक्षा से संबंधित चीजों का दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। नंबर 4, इस दिन शिक्षा से संबंधित चीजों को और अपनी पुस्तकों की पूजा करें। इससे पढ़ाई के प्रति आपका ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड्स।